ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक से क्रोध आदि को करते दिखाई देते हैं, फिर भी अज्ञानी करता है और ज्ञानी करता नहीं है। और बंध क्या के आधार पर होता है? कर्तृत्व के आधार पर होता है। धर्म का निर्णय काय के आधार पर होता है? गुणस्थान काय के आधार पर होते हैं? गुणस्थान में लगा ना मोह जोग भवा, तो मोह जोग भवा है और इस गुणस्थान में इनकी प्रकृति बंध नहीं होता, इनकी उदय नहीं होता, इनकी सत्ता नहीं रहती, इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती, इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती। ये सारा प्रकरण काय के आधार पर है? वो अंतरंग परिणति, उपयोग नहीं। उपयोग तो चौथे गुणस्थान वाले का शुद्ध है, और छठवें वाले का इतना कठोर आदेश दे रहा है कंपनाचारी कि जाओ वहीं खड़े हो जाओ, तुम्हें भोगना, सारा संग क्यों भोगेगा तुम्हारी गलती को। हमने तो कह दी थी, किसी को बोलना नहीं हुआ कि साहब मुझे पता नहीं था, मैं सुना मैं हाजिर नहीं था। तो गैर हाजिरी भी तो एक अपराध है। ये किया एक ये अपराध, और दूसरे तुम गैर हाजिर थे, दूसरा अपराध ये है। क्यों? यानी कोई अपराध नहीं है कि गलती तो हमने माफ की, माफ कर हम कह होगा क्या? अब जो होना है वो तो होगा ना, माफ करना हमारे हाथ में कहाँ है? समझे ना? एक दिन आप इस प्रवचन में गैर हाजिर रह गए तो हमने बहुत डांटा, ऐसा माफ कर दो। हमारे हाथ में माफ करना है क्या? क्या माफ कर दें? नहीं माफ करके भी क्या करेंगे, और माफ करके क्या कर दें? क्योंकि कल जो बात निकल गई, अब वो द्वारा तो हम चाहें तो भी हमारे मुख से निकलने वाली नहीं है। तो हानि तो हो गई। आप समझे? असली हानि तो वो है क्या? असली हानि ये थोड़ी है। मराठी में इसको जो दंड देते हैं ना, इसको बोलते हैं शिक्षा देना। क्या क्या बोलते हैं? कि खड़े हो जाओ बेंच पे, क्यों लेट आए? तो जैसे कहते हैं हम ऐसी शिक्षा देंगे बेटा याद करोगे, वैसे शिक्षा बोलते, वो दंड को शिक्षा बोलते हैं। तो ये क्या सीख? वो कहते हैं कि भाई तुम हमें माफ कर दो। कि क्या माफ कर दें? क्योंकि वो जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया, उसे दुनिया कोई माफ नहीं कर सकती है। हमने भी सैकड़ों दफे तीर्थंकरों की हम समूषण में गए थे, और केवल आगल रहेगा वो कोरो, वहाँ से भी कोरे के कोरे लौट आए कि भगवान हमने बहुत गलती करी। तुम्हारे समूषण में आए ना, और उसके पहले कई तीर्थंकरों के समूषण में गए थे, हमने बहुत बड़ी गलती करी, कुछ भी नहीं समझा, आप हमें माफ़ कर दें। अब हम क्या माफ़ कर दें? क्यों भाई? मैं तो तुमने गलती करी थी, उसकी सजा भोग ली। अब वो काम ही कैसे ही खत्म हो गया। अब हमारे पास माफ़ करने की क्या है? क्या माफ़ कर दें? और तुम माफ़ी मांगने में समय खराब क्यों कर रहे? अब तो समझो, अब समझो कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई तुम्हारी क्या सुनने लायक है क्या? कि मैंने बहुत गलतियां करी, सुन तो लो। इत्यादि के पाप है अनंता, हमें कीने श्री भागे बनता। अब ये तो कर लिए ना और करके खत्म हो गए, और उसके लिए तुम पछता रहे। अब उनकी कहानी सुनाने में तुम अपना समय खराब करोगे और हमारा समय खराब करोगे। क्या है उसमें? सुनने सुनाने लायक है क्या? वो तो गंदी कथा है। अब यदि तुम्हारे सचमुच पश्चाताप हो रहा है तो उसमें समय खराब नहीं करके अब ये असली बात समझो, है ना। इसके बाद स्वामी जी का ये पूरा प्रकरण अपन ने दिया है, फिर वही हैं सब बातें जो अपन कह चुके हैं। यदि फिर इसे पढ़ेंगे तो फिर पूरा व्याख्यान उसी तरह इस पर भी हो जाएगा, तो व्याख्यान का डबल हो जाएगा। अपने घर पर शांति से पढ़ लेना। पेज नंबर 206 निकालो। जब आप कहोगे पढ़ने ही नहीं है तो उसमें छापे काहे के लिए? क्योंकि वो पढ़ने के लिए छापे हैं, सुनने के लिए नहीं छापे। सुनने में तो हमने ही समझा दिया ना पूरा
सुना दिया ना। अब जो जिनको ये सुनने को नहीं मिला तो उनके लिए छापे हैं, है ना, जो पढ़ेंगे। इस प्रकार विगत कलश में जो प्रश्न उठाया गया था, कौन सा उठाया था प्रश्न? ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं। यह अचरज की बात ये नहीं आवही, पूछे कोई शिष्य गुरु समझा वही। ये समझाया है। क्या समझाया? उसका उत्तर इस कलश में दे दिया गया है। जो कलश था ना, पढ़ो क्या उत्तर दे दिया गया। देखो, क्या ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सब भाव अज्ञान से बने हुए हैं। इतनी सी बात, ये जवाब हो गया। वो ज्ञानी है, वो ज्ञान से बने भाव है, इसलिए उसे बंध नहीं होता। अज्ञानी को अज्ञान से बने बात है, इसलिए बंध नहीं होता, निद्रा होती है। अब वो निद्रा की बात चल रही थी ना, तो मैंने आपको बोला कि उसके पीछे बहुत बड़ा प्रमाण है। माने वो कोई ना तो धमकाने की बात है अज्ञानियों को, और ना ज्ञानियों को सुविधा देने की बात है, और ना उनका पक्ष लेने की बात है। तो क्या है कि ये तो आप जानते हो कि भाई 11 स्थान है निर्जरा के, आता है ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृता, अनंत, वियोजक। तत्वा सूत्र में सूत्र है और गोमठ सार में गाथा है। 2 गाथाएं हैं उसमें। इसमें कितने स्थान है? 11। इनमें असंख्य गुणी निर्जरा होती है। अब वो कैसी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो सब उनसे निपट लेना तो करुणा नियोग वालों से, लेकिन होती है निर्जरा। तो अभी चौथे गुणस्थान वाले के प्रश्न किया कि किससे असंख्य गुणी। जैसे अभी आप प्रश्न करते हैं ना, क्या जब पाप अच्छा है ही नहीं तो पाप से कितना गुणा, काय का गुणनफल। तो उन्होंने कहा सम्यक के सर्वक मिथ्या दृष्टि जो पुरुषार्थ होता है ना संबंध की प्राप्ति का, उसके जो होती है उससे असंख्य गुणी, माने उसके भी निर्जरा होती है। यदि नहीं होती हो तो मिथ्यात्व का नाश काहे से हो गया? मिथ्यात्व की निर्जरा नहीं भई तो मिथ्यात्व का नाश काहे से हो गया? क्या आप कौन समझे ना? तो वो अभी चौथे गुणस्थान वाला, ये 5वें गुणस्थान वाला। अब चौथे को अपन छोड़ दो, क्योंकि अभी चौथे से 5वें गुणस्थान वाले को तो असंख्य गुणी होती है ना। अब 5वें गुणस्थान वाला भी युद्ध कर सकता है, राजा हो, और सब शादियाँ मादी हो सकती हैं, बाल बच्चे हो सकते हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोग उसके हो सकते हैं, और क्रोधाधिक कसाय भी है ही, प्रत्याख्याना वर्ण तो है ना। अब वो आदमी एक कसाय की प्रवृत्ति में लगा है और ये चौथे वाला आत्मा का ध्यान कर रहा है, तो भी उसकी उससे असंगत गुणी निर्जरा होगी कि नहीं होगी? गुणस्थान के हिसाब से तो होगी ही ना। तो अब इसका मतलब बाहर की क्रिया और बाहर के भावों से कहाँ निर्जरा हुई? निर्जरा तो वो मान्यता ठीक हो गई, एक पॉइंट, और दूसरी वो परिणति में सुधार हो गया। उन दोनों के आधार पर है और दोनों उसकी ठीक है। अब भाषा से वैसी हो गई है भोग निर्जरा हेतु है। भोग थोड़ी, वो जो भोग रहा है उस भोग के काल में उस व्यक्ति को निर्जरा हो रही दूसरे कारण से। आया आपके समझ में? आपने जाकर के जरा समझना, बहुत खतरनाक बात है कि 100 रुपये जाकर के कोई चीज़ खरीदी अपने खाने पीने के लिए, भोग के लिए, भोग में खर्च किए, समझे ना। अब फिर दान में खर्च किए अच्छे काम के लिए, जरा समझ ना। अब आपको ऐसे पंडित बहुत मिलेंगे कि वो दान में खर्च किया हो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। वो खर्चा नहीं है, वो तो इनकम है। लेकिन मेरे गले नहीं उतरती है यदि आपने 1 लाख रुपया दिए हैं, खर्चे में किए, लेटन बनाने में किए और मंदिर की वेदी बनाने में किए 1 लाख, उसमें 1 लाख इसमें, तो तुम्हारी तिजोरी में से 2 लाख कम होंगे। ऐसा नहीं कि भाई इसमें 1 लाख कम होंगे ही नहीं। क्या कैसे पंडित हैं और कैसे समझने वाले हैं, कैसे समझाने वाले हैं, वे तो होंगे ना खर्च।
है? क्यों? कि वे खर्च नहीं होंगे और ये खर्च हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वो तो जाएगा ही, मेरे कहने का मतलब। अब उसे पुण्य बंधेगा कि पाप है, तो फर्क तो बंधने में बड़ा भाई साहब, यहां तो नहीं बंधने की बात हो रही। अंतर समझ में आया ना आपके कि पुण्य, उसे पुण्य बंधेगा उसे पाप है, बंधने में फर्क हुआ ना। लेकिन यहां जो निर्जरा हो रही उसको, वो उस भोग की वजह से नहीं हो रही, वो निर्जरा तो उसकी परिणति में शुद्धि है, और मिथ्यात्व गया और अंतानुमति गई, अप्रत्याख्याना बन गई, उसकी वजह से हो रही। तो उसको हो रही ये फैक्ट है, लेकिन उससे हमने जैसा समझ लिया कि उससे हो रही ये गड़बड़ी है। उस काल में हो रही क्या? आप पैसे फेंक रहे हैं बाजार में, रिक्शे वाले ने कितना 25 रुपये, तो 50-100 का नोट दे दिया, जा तू ही रख ले, ऐसे होता है ना। उसमें फेंक दिया, इसमें फेंक दिया, इसमें कर दिया, वो इसमें कर दिया, तो उतने पैसा तो कम होंगे ही। लेकिन वो कहता है मेरे 10 अरब रुपया बैंक में जमा है, 10% ब्याज आता है, तो मेरी तो इतनी कमाई है कि इसके सामने फिर भी मैं बहुत कमा रहा हूँ, ऐसा फेंक रहा हूँ फिर भी कमा रहा हूँ। क्या आप समझ गए ना आपके में? तो कमाई का कारण दूसरा है भाई साहब, ये फेंकना नहीं है। जितने तूने फेंके उतने तो वे गए ही। ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, हम तो उस धोखे में पड़ गए। धोखे में नहीं पड़े, ऐसा है स्टाइल। अपन गेहूं की 1000 बोरियां अपन ने गेहूं भरा, अभी बाजार से खरीद के, और 6 महीने बाद बेचा, तो मैं क्या इतना 25% मुनाफा होगा। लेकिन वास्तव में तो नुकसान हो रहा रोजीना, जो किराए के पैसे लग रहे वो नुकसान में गए। फिर वो जो चूहे जितने गेहूं के दाने खा रहे, वो नुकसान है क्या? नहीं है, है? क्यों? है? चूहे जितने खा रहे वो नुकसान है, मजदूरों से उठवा के वहां रखवाए वो नुकसान है, भाड़ा दिया वो नुकसान है। लेकिन वो और तो जाने दो, अकेले चूहे खाने वाली बात को मुख्य रखो आप। तो गेहूं में उसे फायदा हुआ कि उतने दाने तो कम हुए जितने चूहों ने खाए, लेकिन वो कहता है भाव डेढ़े हो गए। तो तेरे को तो भाव माने उस रुपए पैसे में फायदा हुआ है, गेहूं को क्या फायदा हुआ है? देश का गेहूं तो कम हुआ, लेकिन व्यापारी को गेहूं कम होने का कहां डर है? इतने गेहूं सड़ गए गवर्नमेंट के, तो सब व्यापारी को फायदा हुआ, किसानों को भी फायदा हुआ। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। किसानों को कैसे फायदा है कि जो बाकी उनके घर में बचा है व्यापारियों के संगे, वो महंगे भाव बिकेगा। यदि ये नहीं सड़ता और ये बाजार में आ जाता तो भाव सस्ते बिकता, तो सब घाटे में जाते। क्या क्या क्यों? वो तो खुश होता है, अच्छा है। समझ आया आपकी में? जिसके पास स्टॉक है वो चाहता है कि इस चीज की शॉर्टेज आवे बाजार में, तब तो उसे कमाई होगी। यदि बाजार, इसलिए क्या विदेशों से मंगा के भर दिया इनने, तो बस फिर वे कहते हैं हमें, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। यदि विदेशों से नहीं लाते तो हमारे उसी का दुगने पैसे खड़े हो जाते। अब वो व्यापारी इस हिसाब से देखता है ना, तो ऐसी श्रद्धा की बात है। यानी बिल्कुल न्याय से सिद्ध होता है कि उसको भोग के काल में भी निर्जरा हो रही, युद्ध के काल में भी निर्जरा हो रही। और इसको तो पहले बादशाही गुणस्थान में है, तो निर्जरा का तो काम ही नहीं है। देखो भैया, एक अकाम निर्जरा तो होती है, सकाम निर्जरा कोई निर्जरा नहीं होती है। 3 निर्जरा होती है, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा। और बिना काम की निर्जरा का नाम अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा ज्ञानी को होती नहीं, वो तो अज्ञानी को होती है। कहाँ लिखा है? बोलो। कभी अकाम निर्जरा करे तो भवनेत्रक में सुर तन धरे। सब में ऋषि तो भवनेत्रक में जाता नहीं है, तो किसको हुई वो? है समझे ना? अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि को होती है कि जब वो ऐसे संयोग आ गए कि जिससे बहुत कसाय का प्रसंग बने, लेकिन उसने आत्मा के आश्रय से
कसाय ठंडी नहीं रखी, आत्मा का आश्रय तो है ही नहीं, लेकिन अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब ज़्यादा गालियाँ बकूँगा और ऐसे करूँगा तो और पिटाई होगी। अब चुपचाप शांत भाव से, अब खाना नहीं मिला आपको, अब मिलना तो संभव ही नहीं है आपके, भाई ऐसा है नहीं है, पैसा नहीं है, बाजार से खरीद के खा नहीं सकते हैं, क्या बात है। तो अब बैठे ना, अब रो चिल्लाओ, वो एक शांत चुपचाप समय निकाल दो, वो काम नहीं रहा है। और दूसरी वो सभी पाक जिसे बोलते हैं, वो निद्रा फिद्रा क्या है, वो तो उदय में आगे खिलना है। कितना क्लियर लिखा, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, लिखा है ना। तो वो तो रोज ही ना होता रहता ज्ञानी अज्ञानी के, उसमें कौन सी नई बात है। एक समय प्रबद्ध जीवन नहीं है, तो क्या किया है वहां लिखा है, तप करीब कर्तृत्व की बात है। मतलब ज्ञानी के शुद्ध भाव शुद्ध परिणति के कारण, तप माने समझ लो शुद्ध परिणति, ऐसा समझ लो है ना। तप कर जो कर्म खिपावे, माने वो शुद्ध परिणति के कारण जो कर्म झल रहे, बस वो निर्जरा है, आप समझे ना। और उससे तेरी शुद्धि की वृद्धि होगी, वो शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है। तो भाषा उसमें बहुत कर्तृत्व की है कि तप करे जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। लेकिन मुक्ति के में ऐसे खिपाने मिपाने का काम कहाँ है, आप समझे ना। यानी वो सम्यक दृष्टि जीव 5वें गुणस्थान वाला लड़ते समय भी निरंतर उसकी शुद्धि में वृद्धि हो रही है, शुद्धि में वृद्धि हो रही, वो उस वक्त भी तरक्की हो रही क्या। और लड़ाई के जो भाव है ना, उसकी वजह से बंद भी हो रहा, पाप बंद हो रहा, दया दान के भाव में पुण्य बंद हो रहा। लेकिन वो तो बहुत ऊपर ऊपर की छोटी छोटी सी बात है ना। ये कहते ना स्वर्ण लुट रहा है, वो जो सड़क पे गिरा था पीतल के टुकड़े, वो स्वर्ण नहीं, ये जो उसमें क्या कॉमनवेल्थ में लुट रहा है ना, स्वर्ण पदक, कोई भी स्वर्ण बोलते हैं, वो सोना फोना कहाँ होता है वो स्वर्ण कहाँ है। स्वर्ण तो बाजार में 1 करोड़पति अरबपति लोग रोजाना किलो से खरीदते हैं। मतलब असली स्वर्ण तो क्या, उसमें कहाँ स्वर्ण फोन है, लेकिन उसको अखबार में स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण, इतना स्वर्ण आ गया, इतना स्वर्ण हो गया, ऐसा। तो ऐसा वो उसके अंदर परिणति में शुद्धि है, और उसकी निर्जरा हो रही, माने कर्म परम खिप रहे, उसकी कोई बात नहीं है। खिपे रहे तो ठीक है, उसको भी ले लो, लेकिन जो शुद्धि की वृद्धि हो रही वो निर्जरा है। क्या है वो तप, क्या है वो शुद्धि ही तप है, ये विरुद्धाभास तप नहीं है। वो ध्यान ही ध्यान, तो ध्यान के काल में नहीं, बिना ध्यान के काल में भी जो मुनिराज जब ध्यान कर रहे तभी तपस्वी है क्या। आहार करते मुनिराज तपस्वी हैं क्या नहीं है, बोलो है? तो मुफ्त में ही नहीं है, उस काल में भी उनके 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि है। आप समझे ना। मैं प्रवचन करता हूं तब विद्वान हूं, और खाना खाते वक्त विद्वान नहीं हूं, और लेटने जाते वक्त विद्वान नहीं हूं। कैसा भी तो अन्याय है, इतना गंदा काम कर रहे और फिर आपको। अरे भाई, मैं कोई उसकी वजह से लेटरिन जाने की वजह से थोड़ी विद्वान हूँ। उस वक्त भी मेरा ज्ञान मेरे में है कि नहीं है, मेरी समझ मेरे में है कि नहीं है। वो समझ क्या आपको समझाते के समय में ही है, और बाकी समय में नहीं है क्या। जो मेरी मान्यता बनी है वो उस काल में भी है कि नहीं। अच्छा मैं आपके, आप छोड़ो अज्ञानी की ले लो कि आप गुस्सा बुरी चीज है, जिसने ये मानता है, तो जिसे गुस्सा आ रहा खूब तीव्र, उसमें आंखें लाल हो गई हैं, चांटा चढ़ रहा है, समझे ना, उस वक्त भी गुस्सा बुरी चीज है, ऐसी मान्यता वहां से जरा भी हिली है क्या। क्यों वो कायम रहती है कि नहीं, रह सकती कि नहीं है? ज्ञान तो वो है, वो जानता है गुस्सा, ये सब पापी भी, सब पापी से पापी भी, कि ये काम बहुत खोटा है। वो तो एक निमित्त बनता है कोई,
वो एक एक बात थोड़ी बताता तूने क्या क्या पाप किया, हमें क्या पता तुमने क्या क्या किए। फिर तुम ही बकने लगते हो अपने मुंह से कि साहब मैंने ये किया, 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 मैंने ये किया। मेरे पास एक पत्र आया क्षमावाणी कारण, जिसका जवाब मैंने दिया है। ऐसा है, एक्चुअल था। एक दादा आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? न जवाब न पत्र, नहीं पढ़ा होगा, बस मैं नहीं। तो मैं आया लिखा है कि साहब आपको पता नहीं है, लेकिन मैंने फलानी जगह फलाने अवसर पर आपकी बहुत बुराई की थी और आपके रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे, उनने विरोध भी किया था, लेकिन मैं नहीं माना, मैंने बहुत बुराई की थी और अब मैंने गलती की थी, मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो मैं उस बुराई के लिए जिसका आपको पता नहीं है और शायद उन रिश्तेदारों ने आपसे कह भी दिया होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता। खैर कुछ बात वो तो ठीक है। फिर आगे और मज़ेदार बात लिखी कि वो बुराई मैंने क्या की थी वो भी लिखी। क्या ये बता देता हूँ, वो तो नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन ये बता देता हूँ क्या लिखी। ये लिखी मैंने, ये बुराई की थी कि आप वीतराग विज्ञान में अपना संपादकीय पहले छापते हो और गुरुदेव के प्रवचन बाद में छापते हो, और ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि अपने गुरु से बड़े बन गए। पढ़ा है आपने? ये बहुत बड़ा अपराध आपका है। तो वो मैंने उसकी बुराई की थी, तो ये नहीं कहा कि वो अपराध मेरी समझ में आ गया, मैंने गलत की थी, तो वो अपराध तो है ही आपका, आप समझे। लेकिन अब मेरे को कसाय ठंडी होगी तो मैं माफी मांगता हूं। तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई साहब, मुझे तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मेरे को ये कुछ नहीं बताया कि आपने कुछ कैसा कहाँ कहाँ क्या किया था, है ना। क्या मेरा ऐसा व्यवहार भी नहीं है, कोई ऐसी हिम्मत भी नहीं करते हैं, और लोगों का नेचर ही नहीं है यहाँ की वहाँ बढ़ाना कहना सबकी जो ज़रूरत थोड़ी है। हमारे उपयोग को ख़राब करें हम अपने लिख रहे पढ़ रहे स्वाध्याय में, किसी ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए मेरे चित्त में तो कोई आपके संबंध में विकल्प नहीं था। आपके चित्त में था तो आपने उसे ख़त्म कर दिया, तो वो कोई बढ़िया बात है, कोई बात नहीं है। इतने दिनों तक आपको ये तकलीफ रही, इसके लिए भी मैं वो आपके क्षमा याद न करता हूँ। और मैंने ये लिखा कि आपने ये लिखा कि भाई ये बात कही थी, तो मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि तुम 1 करोड़ 1 अरब पत्रिकाएं निकलती होंगी विश्व में, उन सब में देख लो कि संपादकीय कहाँ होता है, उसकी जगह नक्की होती है। मतलब सबसे पहले ही होता है, वो ये अलग बात है कवर पृष्ठ पे ना हो तो दूसरे पृष्ठ के ऊपर होता है, एक जगह नक्की होती है, वो पहले वो वहाँ होता है। तो आपने कोई इस बात का पता नहीं है, इसलिए आपने ये भाव प्रकट किया, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। ये एक तो आप ये समझ लो कि ऐसा नियम है। और दूसरी ये बात है कि पूज्य गुरुदेव श्री के सामने जब मेरे पहले दिन भी मेरे पास आया, तो उस दिन से ये गुरुदेव के प्रवचनों के पहले छप रहा है, और उसके बाद गुरुदेव 5-7 साल जिंदा रहे, और उन संपादकियों की उन्होंने भरपूर प्रशंसा की, क्योंकि उसमें आए थे धर्म के 10 लक्षण और क्रमबद्ध पर्याय। उन दोनों किताबों की जितनी अधिक प्रशंसा गुरुदेव ने की और उन प्रवचन व्याख्यानों की, तो उनको स्वीकृत था, और जितने वहाँ के ट्रस्टी वगैरह थे सबको स्वीकृत था। अखबार तो उनका था, मानो वीतराग विज्ञान तो अभी टोडरमल का है, आत्मधर्म तो उनका ही था ना। क्यों? पहले के संपादक ने किसी ने संपादकीय लिखा ही नहीं, और बाद वाले लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे मुझे पता नहीं। क्यों? तो ये उस दिन से आज तक, मैं सन 76 में की जुलाई में मेरे पास आया था। कब आया था ये? 77 की जुलाई में आया था, 77 जो भी, महाविद्यालय खुलने के 1 साल बाद, ऐसा कुछ है। तब से आज तक करीब 35 जो भी 32 जो भी वर्ष हो गए हैं, इतने वर्ष तक देश में किसी को विकल्प नहीं आया, राम जी भाई गुरुदेव से लेकर नीचे तक, और आपको भी नहीं आया 32 साल तक। क्यों? आप भी तो यहाँ से मेरे से जुड़े हुए हैं ना। मालूम पहला प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उसमें वो सबसे पहले विद्यार्थियों में मेरे थे। क्या
यहाँ 25 विद्यार्थी थे प्रशिक्षण शिविर में कुल, और मैंने अकेले ने क्लास ली थी 14 नंबर स्मारक भवन है पहले में। तो तब से आपको भी विकल्प नहीं आया, इसलिए कोई बात नहीं है, ये कोई उसकी वजह से कुछ हुआ है नहीं, तो कोई आप विकल्प तोड़ दो, खत्म करो, इसलिए ये तो मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई वो बात इसलिए सुनाई कि लोग कैसे कैसे विकल्प में उलझे रहते हैं। जरा भी कहीं थोड़ा देश का कारण बन गया है, आप समझे ना, तो बस फिर वो तर्क हो जाए, ऐसे ऐसे तर्क उनके दिमाग में आने लग जाते हैं। मैंने गुरुदेव के तत्व ज्ञान को इतना आगे एक एक लाइन में लिखा, हर गाथा पे कोटेशन दिए, उनको आगे रख के सब किया, वो तो किसी को याद नहीं आता है। वो एक पंक्ति आगे लिखी थी, पीछे छपी थी, पहले पेज पे छपी थी, लास्ट के पेज पे हैं छपी थी, लेकिन उसमें हर जो संपादकीय में भी हर पेज में गुरुदेव का कोटेशन है, कोटेशन के रूप में दिया हुआ है। क्यों? वो भी तो गुरुदेव का ही है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो जिसका है वो ही खुश है, उसको ही विकल्प नहीं है, तो दूसरे को क्या मतलब है? लेकिन आता है अपने उदय काल के हिसाब से, अपने को अंदर में देश भाव किसी कारण से जगता है, तो ऐसे ऐसे विकल्प कहाँ से निकलते हैं, आते नहीं, हो जाता है, क्या करें। अच्छा किया आपने अपना चित्त को शांत कर लिया किसी कारण से। तो भाई ये तो वस्तु के स्वरूप की बातें हैं, ये बहुत गहराई से अपन को समझने की बातें हैं। क्या कह रहे ज्ञानी का, वो अंदर की जो मान्यता है वो निरंतर शुद्धि की वृद्धि होती है भाई साहब। वो कोई झूठी बात नहीं कही, लेकिन उसमें थोड़ी सी इतनी रह गई कि जैसे भोगों से निजरा हो रही हो, ऐसा लगा लोगों को। अब वो कहते भोग से निजरा कह ही नहीं रहे, भोगी जीव को भोग के काल में निजरा होती है, बा इतनी सी राई की ओट में पहाड़ है। तो इतना सा जवाब है। अब काय बहस करते रहो, इस मुद्दे की बात को तो उठाओ नहीं, और बहस करते हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा, ऐसा भी होता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब भोगों से निजरा सिद्ध करो क्या। अब वो बिल्कुल महाअसत्य है, ऐसा होने वाला तो है नहीं, लेकिन वह किस अपेक्षा कहा है सिर्फ ये बताने की जरूरत है, ख्याल नहीं ना, वो बात है।